बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ जी मज़ेदार से गोलगप्पे की रेसिपी। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने स्कूल और कॉलेज के ज़माने में गोलगप्पे ना खाए हों, और ये ऑल टाइम फेवरेट हैं, हर किसी को पसंद होते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी आपको दूंगी इंशाल्लाह। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपने फॉलो करनी है, तो ऐसे ही क्रिस्पी और क्रंची गोलगप्पे आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये गोलगप्पे और उसके साथ ये मज़ेदार सा खट्टा पानी। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे 1 कप सूजी, और सूजी हमने यहाँ पे मोटे वाली लेनी है। और सूजी का हाफ़ हमने लेना है मैदा, आधा कप यहाँ पे मैदा लूँगी मैं। और इसके बाद है ये रेगुलर आटा जिसे हम रोटी बनाते हैं। तो 1 कप हमारे पास होगी सूजी, आधा कप मैदा और आधे कप से भी आधा हो गया आटा। तो इनकी क्वांटिटी आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें डालूँगी नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको गूँथने के लिए हमें चाहिए होगा नीम गर्म पानी। पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए, आटा, सूजी और मैदा। और इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद हमने इसको गूँथ लेना है नीम गर्म पानी से। तो यहाँ पे नीम गर्म पानी लेना ज़रूरी है, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है पानी। और इसकी एक डो तैयार कर लेनी है, मगर इसकी डो जो रोटी हम बनाते हैं उस वाले आटे से थोड़ा सा ये सख्त होगा, क्योंकि इसमें हमने डाली है सूजी और सूजी बाद में फूलती है। तो जब हम इस आटे को गूँथ के रखेंगे तो ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो चलें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसकी एक बेहतरीन सी डो तैयार कर लेते हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम दोस्तों से। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पे आटा गूँथ लिया है। अब इसको एक ट्रिक मैं आपको दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा ये देखें पानी का छिड़काव करें और हथेली की मदद से ये देखें प्रेस करते हुए इस आटे को गूँथ लें। इस स्टेप को लाजमी करें क्योंकि जो सूजी हमने इसमें डाली है उसको अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो डो हमारी तैयार है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसको कवर लगा के रख देंगे या प्लास्टिक रैप की मदद से कवर लगा देंगे और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो जब तक हमारी डो तैयार होती है, यहाँ पे खट्टा पानी तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने लिया है यहाँ पे इमली का पल्प और उसको एक जग में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक है 1 टीस्पून, और इसमें जाएगी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन, साबित अजवाइन है, ये पिसी हुई नहीं है। इसके बाद इसमें शामिल होगी सूखी अदरक या सूंड जिसे कहा जाता है 1 टीस्पून के बराबर। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम अज्जा इमली के पेस्ट में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम ये करेंगे कि एक स्ट्रेनर लेंगे और जो इमली और मिसालों का हमने मिक्स बना के रखा हुआ है उसको छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम गोलगप्पे की बाइट लेंगे तो ये मिसालें हमारे मुंह में नहीं आने चाहिए। और आप जब मार्केट से लेके खाते हैं तो आप देखते हैं कि उनका जो खट्टा पानी होता है बहुत ही सिल्की और स्मूथ सा होता है, कोई भी चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही होती। तो ये मिसालें हमने रिमूव कर देने हैं, इनका टेस्ट हमारे खट्टे पानी में आ चुका है। तो ये खट्टा पानी तैयार है, इसमें मज़ीद हम पानी ऐड कर लेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद आप इसको दोबारा से मिक्स करें और नमक चख लें, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा काला नमक मज़ीद ऐड कर लें। तो ये खट्टा पानी बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़े का है। और दूसरी तरफ हम इसकी तैयार कर रहे हैं हरी चटनी, हरा धनिया, पुदीना और 1 सब्ज़ मिर्च लेके मैंने उसको पीस लिया है। इसमें नमक शामिल नहीं किया मैंने। और इसको पीसने के बाद 1 कप मैं दही लूँगी और ये जो चटनी मैंने हरी चटनी बना के रखी हुई है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिक्स कर रही हूँ
आपको हरी चटनी का टेस्ट जितना पसंद है आप उतना इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मज़ेदार सी ये हमारी हरी चटनी भी तैयार हो चुकी है और हमारा खट्टा पानी भी रेडी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फिलिंग में मैं इसमें क्या शामिल करूँगी। तो यहाँ पे हैं उबले हुए आलू और फुल्कियाँ हैं जिन्हें मैंने भिगो के पानी में रखा हुआ था, और बारीक कटे हुए टमाटर हैं जिनका बीज मैंने निकाल दिया है, और बारीक कटे हुए प्याज हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद चने उबले हुए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। चलें चेक करते हैं। हमारी डो यहाँ पे काफ़ी रेस्ट कर चुकी है और माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी स्मूथ भी हो चुकी है। तो इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके 2 हिस्से कर लेंगे, और एक हिस्से का देखें हम पेड़ा बना लेंगे, जैसे रोटी का हम बनाते हैं पेड़ा। और बिल्कुल इसको स्मूथ कर लेंगे, और बाकी बचा हुआ जो हमारे पास ये डो है, आटा है, इसको हम कवर लगा कर रख देंगे ताकि इस पर पापड़ी ना बने और ये सूखने ना पाए। तो इसको दोबारा से मैं कवर लगा रही हूँ जब तक हम इसकी बारीक सी एक रोटी बेल लेते हैं। तो हाथों की मदद से इसको फैला लें। देखें इस तरीके से पहले किनारों को आप बारीक करें, इससे रोटी को बेलने में बहुत ही मदद मिलती है। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको रोलिंग पिन की मदद से हम इसको स्मूथ कर लेंगे और एक बड़ी सी रोटी की शेप में ले आएंगे। बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली इसको बड़ी सी रोटी की शेप में ले आएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इतनी ही थिक रखें आप इस रोटी को, और जितना बारीक आप इसको कर सकते हैं उतना ही बारीक आप इसको बेल लें। जितना बारीक होगा उतने ही आपके गोलगप्पे क्रिस्पी बनेंगे। अब एक ढक्कन की मदद से देखिए, अगर आपके पास कटर अवेलेबल है तो कटर यूज़ कर लें। मैं ये किसी जार का ढक्कन इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी मदद से मैं सारे गोलगप्पों को यहाँ से इसकी कटिंग कर लूँगी। और ये देखिए ये परफेक्ट साइज़ है गोलगप्पे का। अगर आप उससे बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ा सांचा इस्तेमाल कर लें। अब माशाल्लाह से हमारे गोलगप्पों की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो ये देखें एक्स्ट्रा आटा हम यहाँ से निकाल लेंगे और इस आटे को हमने ज़ाया नहीं करना, दोबारा इसको स्मूथ कर लें और दोबारा से बेल लें। ये देखें इसको दोबारा से पेड़े की शक्ल में ले आएँ और दोबारा से एक पतली सी रोटी बना लें और मज़ीद गोलगप्पों की कटिंग कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे गोलगप्पों की कटिंग हो चुकी है। ऑयल को हमने तेज़ गरम कर लेना है, ये एक टिप है। ऑयल को हमने हाई फ्लेम पे गरम करना है और इसी से हमारे गोलगप्पे फूलेंगे। ये देखें चम्मच की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो हमारे गोलगप्पे जी मज़ेदार से, ये देखिए कितना मज़ेदार सा ये गोलगप्पा हमारा फूल गया है और फ़ौरन से ऊपर आ गया है। तो आपने ऐसा करना है कि गोलगप्पा डालते ही आपने उसको चम्मच की मदद से प्रेस करना है, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये देखें गोलगप्पा फ़ौरन से फूल के ऊपर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। घर में बनाएं, एंजॉय करें और मज़े से खाएं। तो ये 1 बाय 1 करके मैं सारे गोलगप्पे इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और जो ऑयल है उसका टेम्परेचर आपने यहाँ पर स्लो नहीं करना, ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इसी से हमारे गोलगप्पे फ़ौरन से फूल कर ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए मैं मज़ीद गोलगप्पे फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, और माशाल्लाह से सारे ही गोलगप्पे मेरे अच्छे से फूल गए हैं और देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बिल्कुल मार्केट के गोलगप्पों की तरह। और देखें ये कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं, हाथ में कैसे टूट गए हैं। तो आपके गोलगप्पे भी इसी तरीके से तैयार होंगे। ये देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं माशाल्लाह से, ये मैंने आपके सामने ही तैयार किए हैं। तो इसी ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है तो आपके गोलगप्पे भी इसी तरह मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। तो चलें इनकी फिलिंग कर लेते हैं। अपनी पसंद से डालें, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। इसमें फुल्कियाँ डालें, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर डालें, थोड़े से आलू डालेंगे हम, और जितनी फिलिंग आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इनको फिल कर लें। तो ये देखें इसी तरीके से मैं सारी फिलिंग कर लूँगी। आप चाहें तो इन चीज़ों को मिक्स करके भी रख सकती हैं फिलिंग को। अब इसके ऊपर डालूँगी मैं हल्का सा चाट मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप चाट मसाला ले लें और एक एक चुटकी करके इनके ऊपर डालें।
चाट मसाले का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है गोलगप्पों में। और देखें माशाल्लाह से ये प्लेट कितनी मज़ेदार लग रही है। और जो हरी चटनी हमने बना के रखी हुई थी, अब उसकी फिलिंग कर लेंगे। तो ये देखें 1 टेबलस्पून के बराबर आप इसमें हरी चटनी ऐड करें। यकीन करेंगे इतने मज़े के हैं कि आपका पेट भर जाएगा मगर आपका दिल नहीं भरेगा। तो आपने घर में लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। चलें जी, हमारी दही की फिलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और हमारा खट्टा पानी भी रेडी है और अब वो वक्त आ गया है कि इनको ट्राई किया जाए। तो जनाब मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अगर आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। टिल देन फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त और रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।